A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the lecture 2 of the same chapter, production function, returns to a factor. So we were discussing about the phases of TPP, APP and MPP. In the previous lecture we completed the phases of TPP. Today we are going to start with the meaning of average physical product and its phases. So what is APP, average physical product? It refers to output per unit of the variable factor. अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने टेबल ध्यान से देखा होगा, टेबल यहाँ आपके सामने है। एक लेबर ने 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस किया तो एवरेज कितनी है? 2 क्विंटल। 2 लेबर्स ने 5 क्विंटल्स प्रोड्यूस किया तो एक ने कितना किया? 2.5। एपीपी कैसे निकालते हैं? टीपीपी अपॉन लेबर। तो इसका मतलब व्हाट इज एपीपी? पर यूनिट आउटपुट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एक ने कितना आउटपुट को प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल अगर टोटल आउटपुट 9 क्विंटल्स है, 9 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय द 3 लेबर्स, सो एपीपी इज इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3 क्विंटल ईच। हर एक ने कितना किया? 3 क्विंटल। उसको बोलेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बेटे 2 फेजेस हैं। पहला फेज है एपीपी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एपीपी गिरना शुरू हो जाएगा। ये देखो, एपीपी हैज 2 फेजेस। इट फर्स्टली इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग। अगर हम एवरेज की बात करें, क्योंकि अभी इसमें हमारे टेबल में एपीपी नहीं है, ये अलग टेबल है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था एपीपी क्या था? 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7। यानी एपीपी पहले देखो इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे लेंगे वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर हम लेंगे एपीपी। इसको हम फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, यहाँ तो मैंने प्लॉट करके बनाया है। At 1 it is 2, at 2 it is 3, at 3 it is at 2 it is 2.5, at 3 it is 3, at 4 it is again 3, at 5 2.8, then 2.5, 2.1, 1.7। एपीपी कभी भी जीरो नहीं होगी क्योंकि एवरेज कभी जीरो नहीं होती। देखो यहाँ पर इसको मैंने फ्री हैंड से बनाया वेरिएबल फैक्टर एपीपी। पहले एपीपी बढ़ेगी, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी और यहाँ गिरेगी, लेकिन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखो, ये तो हो गया एपीपी, इसके फेजेस भी हमने पढ़ लिए। एपीपी का फॉर्मूला क्या है मैंने बता दिया, टीपीपी अपॉन लेबर। अब बात करते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट? कितना चेंज आया टीपीपी में, यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्शन में, किसके कारण से? बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एक लेबर लगाया था 2 क्विंटल, 2 लग गए तो 5 क्विंटल। कितना चेंज आया? 5 - 2 3। ये देखो, इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द टीपीपी बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। दैट इज एमपीपी इज इक्वल टू टीपीपी एन, मतलब टीपीपी ऑफ द नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और एमपीपी इज इक्वल टू चेंज इन द टीपीपी अपॉन चेंज इन एल। ये देखो, मैं यहां भी दिखा सकता हूं आपको, इस टेबल को देखो। एट 1 द टीपीपी इज 2, एट 2 इट इज 5, तो कितना चेंज आया? 5 - 2 3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन द टीपीपी 3, चेंज इन द लेबर 1, 3/1 1, 9 - 5 4, 4/1 4, या सिंपल कर लो, नेक्स्ट है 9, प्रीवियस है 5 4, 12 - 9 3, 14 - 2 2, 15 - 14 1, 15 - 15 0 एंड 14 - 15 -1। अब एमपीपी के 3 फेजेस हैं। याद रखना, एमपीपी कुछ और नहीं है, एमपीपी टीपीपी का स्लोप है। हर मार्जिनल वैल्यू टोटल वैल्यू का स्लोप होती है। तो एमपीपी के 3 फेजेस हैं। पहले एमपीपी इंक्रीज हो रही है 2 3 4, ये देखो 2 3 4, फिर एमपीपी गिर रही है 3 2 1 0 और 0 हो गई, और उसके बाद एमपीपी नेगेटिव हो गई। देखो ये डायग्राम है, पहले एमपीपी इंक्रीज हुई अप टू ए, ये पहला फेज है।
यहां पर हम ले रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, यहां ले रहे हैं एमपीपी इन क्विंटल्स। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये वाई डैश। तो पहले क्या है, पहले आपकी एमपीपी इंक्रीज हो रही है, फिर एमपीपी डिक्रीज होकर 0 पे हो गई और फिर एमपीपी आपकी -1 पहुंच गई। तो एमपीपी का ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ लिया फेजेस ऑफ टीपीपी, फेजेस ऑफ एपीपी, फेजेस ऑफ एमपीपी। अब हम इसी के बेस पर एक लॉ पढ़ेंगे, इसके कॉजेज हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है ये लॉ? ये लॉ बताता है बेटे कि जैसे जैसे हम और वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ लगाते जाएंगे तो पहले तो हमारी टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर टीपीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी और अल्टीमेटली टीपीपी गिर जाएगी। जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो एमपीपी इंक्रीज होगी, जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो एमपीपी गिरकर 0 हो जाएगी और जब टीपीपी गिर जाएगी तो एमपीपी नेगेटिव हो जाएगी। देखो यही लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट as we increase the quantity of only one input, keeping other inputs fixed, the total product increases at increasing rate। ये पहला फेज है। दूसरा, then increases at decreasing rate, second phase। और after the level of output it ultimately falls। तो ये 3 हो गए। पहला फेज टीपीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। देखो टेबल आपका शेड्यूल वही वाला ही है, यूनिट्स ऑफ लैंड, यूनिट्स ऑफ लेबर। पहले देखो टीपीपी क्या है, 2 मैंने बताया था लर्न करने का तरीका। लैंड फिक्स्ड है 1118 टाइम्स, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8। टीपीपी नहीं लर्न करनी, सिर्फ अपने एमपीपी लर्न कर लेनी है। 2 3 4 3 2 1 0 -1, 2 3 4 3 2 1 0 -1। अब इसको जोड़ दो। पहला तो 2 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 0 15 और 15 - 1 14। लर्न हो गया टेबल। इजी वे से लर्न करोगे तो सब लर्न हो जाएगा। अब देखो यहां पर, देखो हमारा यही हो रहा है। पहले टीपीपी हमारी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, देखो ए तक। इट इज कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस, ऐसे अंदर की तरफ, सीधी नहीं बनानी, कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस ये वाला। और एमपीपी हमारी यहां इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये पहला फेज है। फिर क्या हुआ, टीपीपी हमारी इंक्रीज तो हो रही है डिक्रीजिंग रेट से और यहां आके कांस्टेंट हो गई। इस केस में एमपीपी गिर के 0 हो गई। अगला क्या हुआ, टीपीपी गिर गई और एमपीपी नेगेटिव हो गई। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके कॉजेज हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एजम्पशंस पढ़ लेते हैं किन किन चीजों पर यह लॉ बेस्ड है। यह लॉ बेस्ड है, नंबर 1 पहली एजम्पशन की शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे। हमारे चैप्टर का नाम ही रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, जिसमें एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होगा, बाकी सभी फैक्टर फिक्स्ड होंगे और वेरिएबल फैक्टर को बोलते हैं लेबर। तो यहां पर देखो वो क्या कहता है, पहला एजम्पशन है इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। और ये लॉ सभी फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड पर भी लागू होता है, ये सेकंड एजम्पशन है। टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट मान लिया, स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लैंड की जगह लेबर को यूज कर दो, लेबर की जगह कैपिटल को, ऐसे नहीं है। एक लिमिट तक तो कर सकते हो रिप्लेस, बट एक लिमिट के बाद गड़बड़ हो जाएगी। सो दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। और यह माना गया दैट ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। तो इसके साथ ही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग, उसका स्केड्यूल और डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, एजम्पशंस कंप्लीट कर ली। अगले लेक्चर में हम सुनेंगे कि क्या कॉजेज हैं इन 3 जो हमारे पास फेजेस हैं। पहला फेज टीपीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टीपीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और टीपीपी अल्टीमेटली फॉल, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर।
इसके कॉजेज अगले लेक्चर में सुनेंगे और कुछ हम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है आज यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ बनाओ, लेक्चर को बार बार सुनो, आपको समझ आ जाएगा। अपना टाइम बिल्कुल बचाओ और बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।